हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे आप एज अ मेंबर भी सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे वीडियोस पे सुपर चैट देख के भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे यूजीसी की तरफ से जो एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, जो कि है पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। तो उस नोटिफिकेशन को हम डिटेल में देखेंगे। तो आपको जो है ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको यूजीसी की वेबसाइट में मिलेगा। जैसे आप यूजीसी टाइप करेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे जस्ट जाना है नोटिसेस पे। जैसे आप नोटिसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे मेंशन कर रखा है यूजीसी लेटर रिगार्डिंग नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन इंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो यहाँ पे यूजीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे जितने भी लाइक नेट की बेस पे आपको यहाँ पे जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो है सिर्फ वैलिड है यूनिवर्सिटी में। तो आपको यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका नेट का स्कोर अच्छा है या आप कैटेगरी 1, 2 या 3 में आते हैं तो आप डायरेक्टली जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया 27 मार्च को, एक पब्लिक नोटिस है जिसमें मेंशन कर रखा है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है ये यूजीसी नेट वालों के लिए आया है, ठीक है, जो कि आर्ट्स के बच्चे होते हैं या कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके लिए है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये देखने वाली है कि यहाँ पे अभी सीएसआई की तरफ से कोई भी ऐसा जो है लाइक नोटिफिकेशन नहीं रिलीज़ किया गया। यानी कि जो साइंस के बच्चों के लिए उसके लिए वैलिड है कि नहीं, ये अभी इस पर थोड़ा अभी जो है लाइक संशय है, ठीक है, क्लियर नहीं है कि ये जो रूल है वो साइंस वाले बच्चों के लिए, यानी कि जो अगर पीएचडी लाइफ साइंस में करना चाहता है या फिजिक्स में करना चाहता है या केमिस्ट्री में करना चाहता है, ठीक है, उनके लिए रूल वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा। और आपका जो वेट है वो मे बी आपको जो है, अगर जब तक आपको सीएसआईआर के लाइक कोई भी ट्विटर हैंडल पे अगर ऐसा कुछ लिख कोई नोटिफिकेशन नहीं आता या कोई ऐसा कोई ट्वीट नहीं आता है, जब तक आप इसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अभी सीएसआईआर वालों के लिए ये वैलिड है या सीएसआईआर नेट जिसने क्लियर किया है उसके लिए ये वैलिड है कि नहीं है, तो उस पर अभी जो थोड़ा डाउट है। तो जब तक आपका कोई ऑफिशियल सीएसआईआर की वेबसाइट पे अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है एडमिशन टू पीएचडी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेट, देन ओनली यू कैन कंसिडर, ठीक है, अदरवाइज यू कांट कंसिडर इट। तो यहाँ पे यही है कि आप बस वेट करिए। सीएसआईआर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे अगर कोई इससे रिलेटेड अपडेट आता है या सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कोई अपडेट आता है तब आप इसे जो है वैलिड मानिएगा। अदरवाइज ये सिर्फ अभी यूजीसी नेट के जो बच्चे हैं जो आर्ट्स या कॉमर्स में पीएचडी में लेना चाहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनके लिए जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है यूजीसी की तरफ से, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सिटी ये जो नोटिफिकेशन ये सारी यूनिवर्सिटी यानी ऑल यूनिवर्सिटीज़ में ये वैलिड है, ठीक है। यानी कि आप जो है चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहें या आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में लेना चाहें, तो किसी में भी आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो वैलिड है। तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन और डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि लाइक द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट्स द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसा आपको पता है एनटीए के थ्रू आपके जितने एग्जाम होते हैं सीएसआईआर का हो या आपका यूजीसी का, एनटीए कंडक्ट कराती है। और ये जो एग्ज़ाम आपका नेट का होता है ये जून और दिसंबर 2 बार होता है, ट्वाइस होता है इन ईयर में। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जो नेट का स्कोर्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, इट विल बी यूज्ड एज एन अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और दूसरा क्या होता था, एज एन एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर योर मास्टर। तो अगर आपका मास्टर होता था एमएससी या मास्टर डिग्री प्लस अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते थे तो आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी में, चाहे स्टेट हो, सेंट्रल हो या डीम्ड हो। तो अभी तक ये रूल था। अब इन्होंने क्या किया, मैनी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग द स्टूडेंट्स टू राइट मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो पहले क्या होता था कि आपको पहले डिफरेंट जो एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते थे, चाहे आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का हो, डीयू का हो, बीएचयू का हो या ऐसे ही करके आपको जेएनयू का हो, सबके आपको यहाँ पे सेपरेट जो है एग्ज़ाम देने होते थे, सेपरेट एग्ज़ाम।
इसके अलावा कभी भी क्या होता था कि आपको जैसे CUET के थ्रू भी अब नया स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जैसे BHU, JNU, ये सारी अब कंबाइन कर दी गई है कि उसके थ्रू भी आप अपना जो है PhD का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपकी मेरिट की बेस पे आपको जो है लाइक यूनिवर्सिटी आपको जो है वो मिल सकती है। ठीक है, तो वो भी एक CUET के थ्रू भी होता है। लेकिन इसके अलावा जो और यूनिवर्सिटी हैं जैसे आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, LU हो गया, या आपका जो है और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राजस्थान, तो वो सब अपना क्या करती हैं, सेपरेट सेपरेट एग्जाम निकालती हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे मल्टीपल जो है एग्ज़ाम देने पड़ते थे PhD एडमिशन के रिलेटेड। तो आप लाइक क्या हुआ है कि UGC ने एक ऐसा मतलब कि इम्प्रोवाइज़ किया है नेट में कि यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरी में जो है अपना जो नेट का एग्ज़ाम है उसे जो है डिवाइड कर दिया है, जिस कैटेगरी 1, 2 और 3 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मीटिंग हुआ था 578 मीटिंग जो कि हेल्ड हुआ था 13 मार्च 2024 को, तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि नाउ द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम्स इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेट के स्कोर की बेस पे जो है आप अपना जो PhD में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैलिड कब से रहेगा, आप जो नेट का जो एग्ज़ाम होगा UGC नेट जून 2024 ऑनवर्ड्स से जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर्ड एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। तो कैटेगरीज देख लेते हैं, इन्होंने जो है नेट को एग्ज़ाम को जो है उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी 1 जो कौन होगा, जिसका कैटेगरी 1 में रैंक आएगा, मार्क्स आएगा, दे विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विद JRF, यानी कि वो PhD में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है और उनका खुद का फेलोशिप भी रहेगा। साथ ही साथ दे विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो ये कैटेगरी 1 हो गई। कैटेगरी 2 में क्या है, दो स्टूडेंट्स हुज मार्क्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी, कैटेगरी 2, दे विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विदाउट JRF, तो यहाँ पे कोई भी JRF नहीं रहेगा, एंड दे आर आल्सो एलिजिबल एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो दिस विल बी अ कैटेगरी 2। आफ्टर दैट इन कैटेगरी 3, those students whose marks comes under category 3, they will be eligible to admission to PhD program only and not for the award of JRF or appointment as assistant professor। तो यहाँ पे जिसका भी मार्क्स जो है या रैंक या स्कोर या परसेंटाइल अगर आता है कैटेगरी 3 में, तो वो सिर्फ PhD प्रोग्राम्स के लिए ही एलिजिबल होंगे। उसके अलावा ना वो JRF के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही दे विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो इसको समराइज इन्होंने किया है कि दोज हु हैव लाइक fall under category 1, they will be having JRF also, they are also eligible for assistant professor, and they are also eligible for PhD admission. Similarly in category 2, those candidates who falls under category 2, they will not be eligible for like JRF, तो वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन they will be eligible for assistant professor as well as they will be eligible for PhD admission. Okay, similarly in category 3, एडमिशन टू PhD ओनली, तो यहाँ पे क्या होगा, आप JRF के लिए भी एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ योर नेट स्कोर्स यू कैन एलिजिबल फॉर PhD एडमिशन एंड यू आर लाइक यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर PhD एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी एट सेंट्रल और स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये इन्होंने मेंशन कर रखा। आप देखिए अभी तक क्या होता था कि नेट का जब स्कोर कार्ड आता था तो उसमें आपको सिर्फ परसेंटाइल देखने को मिलता था, सिर्फ परसेंटाइल देखने को मिलता है। अब क्या होगा, आपको परसेंटाइल के साथ आपको यहाँ पे जो है मार्क्स भी देखने को मिलेंगे, तो जून ऑनवर्ड्स से आपको मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने मेंशन किया द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ कैंडिडेट टू यूटिलाइज द मार्क्स फॉर एडमिशन टू PhD। ठीक है, तो आपको आपका अगर आपने क्लियर किया है कैटेगरी 1, 2, 3, तब भी आपको यहाँ पे जो है इनमें से कोई भी कैटेगरी क्लियर किया है तो आपको परसेंटाइल देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है अपने नेट के एग्जाम में वो भी आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। इसके अलावा द JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट आर एडमिटेड इन PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि अभी तक सबको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ JRF यू आर एलिजिबल फॉर लाइक PhD एडमिशन एंड डायरेक्टली यू हैव टू जस्ट गिव इंटरव्यू ओनली फॉर टेकिंग एडमिशन इन द PhD। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, दूसरा रूल क्या है, फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी 2 एंड 3, यानी कि ये दोनों कैटेगरी में जो क्वालिफाई करेंगे 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर्स। तो यहाँ पे आपका जितना टेस्ट स्कोर्स में जितना मार्क्स रहेगा, टेस्ट स्कोर्स में कितना मार्क्स आता है उसका 70% प्लस आपका जो है ये 70% रहेगा, कितना आप मार्क्स नेट के पेपर में लाइक आपने गेट किए हैं, कितने आपको मार्क्स मिले हैं, प्लस आपका तो रहेगा 30% जो वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू की बेस पे रहेगा। ठीक, इंटरव्यू की बेस पे। तो इसके बाद आपको जो है कंबाइंड करके मेरिट रिलीज़ की जाएगी, कंबाइंड मेरिट रहेगी टेस्ट स्कोर्स की प्लस आपका इंटरव्यू की। ठीक है, तो उसके बाद जो भी आपका मेरिट प्रिपेयर की जाएगी उसके बाद आपको यहाँ PhD में एडमिशन जो है वो दिया जाएगा।
एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रखा है, द मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर एडमिशन टू PhD। तो ये एक इन्होंने चीज़ क्लियरली मेंशन कर दी है कि आपने अगर मान लो जून वाले में आपने क्वालिफाई किया जून 2024 में, तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा आपका, तो उससे लेके जो है आपका 1 ईयर तक ही आपके मार्क्स जो है वैलिड रहेंगे, यानी कि विद इन 1 ईयर आपको क्या है एडमिशन लेना है PhD में। अगर आप 1 ईयर में नहीं ले पाते हैं तो आपको अगेन जो है वो अगेन आपको नेट का एग्ज़ाम फिर से दोबारा देना पड़ेगा, फिर आप जो मार्क्स करेंगे फिर आप उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। इसलिए जो भी मार्क्स आपको मिलेगा, अगर आप कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं तो आपको विद इन 1 ईयर जो है आपको एडमिशन लेना है PhD में, ठीक है। नेक्स्ट, द नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नेट जून 2024 विल बी इशूड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शॉर्टली। तो यहाँ पे जो है बाकी जो डिटेल बुलेटिन और नोटिफिकेशन है वो आपको शॉर्टली जो है NTA की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको UGC की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।